आज हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट 5 देख रहे हैं। सबसे लास्ट यूनिट है यूनिट 4 या यूनिट 5। यूनिट 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूनिट 5 में हम लोग को पढ़ना है बिजनेस फाइनेंस के बारे में। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? मनी। हम लोग को पैसे के बारे में पढ़ना है, मनी के बारे में पढ़ना है। क्या होता है फाइनेंस, किसको हम लोग मनी बोलते हैं। तो एक बात बताइए, कोई भी बिजनेस अगर चलता है तो उसका सबसे मेन जो पोर्शन है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। अगर पैसा बिजनेस के पास नहीं रहेगा तो बिजनेस रन कैसे करेगा? बिजनेस को खड़ा होने के लिए, चलने के लिए, रन करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है? पैसे का। ब्लड का काम करता है। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बिजनेस में फाइनेंस का क्या काम है, तो बिजनेस में फाइनेंस का काम है ब्लड का। हम लोग के शरीर में ब्लड रहेगा ना तो शरीर एक्टिव भी रहता है, रन भी करता है, चलता भी है और जिंदा भी हमको रखता है। उसी तरह से बिजनेस को जिंदा रखने के लिए, चलने के लिए, एक्टिव रहने के लिए क्या चीज़ का जरूरत है? फाइनेंस का। अगर फाइनेंस नहीं रहेगा तो ना बिजनेस रन करेगा, ना एक्टिव होगा, ना चलेगा। बिना पैसे का कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता है। तो बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को स्पीडली दौड़ाने के लिए जिस चीज़ का जरूरत है वो क्या है? फाइनेंस का है। बिना पैसे का कोई बिजनेस रन नहीं कर सकता। इसलिए फाइनेंस सब सारे बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये नहीं है तो बिजनेस में कुछ नहीं। बस इसका तुलना हम लोग के बॉडी में जैसे ब्लड का काम है ना, बस उससे तुलना कर लो, समझ में आ जाएगा। बताओ ये बॉडी में सब कुछ ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो वो बॉडी का पार्ट्स काम करना बंद कर देता है, मालूम होना चाहिए। अगर हाथ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ये हाथ काम करना बंद कर देता है। उसी तरह से जिस पोर्शन में फाइनेंस शॉर्टेज हो जाता है वो काम करना बंद कर देता है। तो पैसा किसी बिजनेस के लिए जस्ट लाइक ब्लड का काम करता है, जो उस बिजनेस को जिंदा भी रखता है, उस बिजनेस को एक्टिव भी रखता है और बिजनेस को रन भी करने में हेल्प करता है। इसलिए आपको फाइनेंस से रिलेटेड पढ़ना है। तो फाइनेंस का मतलब ब्लड का काम करता है। अब फाइनेंस आएगा कहाँ से, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। फाइनेंस क्या है, इसके बारे में हम लोग को सोचना है। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा है, क्या बोलता है? फाइनेंस इज द साइनिंग थ्रेड। यहाँ लिखा है वित्त संपूर्ण व्यवसाय क्रिया का को एक सूत्र में बांधने वाला चमकीला धागा है। पूरे बिजनेस के सारे एक्टिविटी को एक जगह पे बांधने वाला काम जो है वो फाइनेंस है। फाइनेंस है तो सारा बिजनेस ठीक है, और पैसा नहीं तो सारा बिजनेस बिखर जाएगा, आपका पत्ते की तरह बिखर जाएगा अगर फाइनेंस नहीं तो फाइनेंस किसी बिजनेस के लिए ब्लड का काम करता है। फाइनेंस हर बिजनेस में चाहिए। हर बिजनेस को रन करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए, स्पीडली रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए फाइनेंस का जरूरत होता है। और फाइनेंस का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास कि फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जो मैनेजमेंट के हर सेक्टर को प्रभावित करता है, हर सेक्टर को इफेक्ट करता है। फाइनेंस रहेगा तो देखिए ये सब काम हो सकता है। क्या क्या लिखा है? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सब में फाइनेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? परचेजिंग एंड डिपार्टमेंटल, ये सब ऐसा सेक्टर है जहाँ पे फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। अगर मार्केटिंग करना है बिजनेस है तो फाइनेंस चाहिए, प्रोडक्शन करना है तो फाइनेंस चाहिए, बिजनेस को रन करना है तो फाइनेंस चाहिए, सैलरी अगर देना है तो फाइनेंस चाहिए। हर काम के लिए फाइनेंस का जरूरत पड़ता है। तो बिजनेस के लिए फाइनेंस का सेम नीड है जैसे एक पर्सन के लिए उसके बॉडी में ब्लड का जरूरत पड़ता है। अब बिजनेस फाइनेंस का यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि व्यावसायिक वित्त से आशय व्यावसायिक इकाइयों के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने, बस यही देख लो, इतना ही लिखना आपको। किससे है? आवश्यक पूंजी जुटाने से। नेसेसरी कैपिटल आप कहाँ से लाओगे, उससे रिलेटेड जितने भी काम हम लोग करेंगे वो सब बिजनेस फाइनेंस के अंदर रहता है। यानी बिजनेस फाइनेंस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूंजी कहाँ से आएगा, और क्या लिखा है, एवं उसके विवेकपूर्ण उपयोग से है। पूंजी जुटाना थोड़ा आसान काम है, लेकिन यूटिलाइज करना उसको टफ काम है। यानी पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ लगाएंगे, ये दोनों से रिलेटेड डिसीजन लेना फाइनेंस के अंदर आता है। ध्यान दीजिएगा, पैसा कहाँ से लाएंगे ये तो चलो ठीक है, बैंक से लोन ले लेंगे, कुछ मदद ले लेंगे कहीं से, और कहीं से इक्विटी शेयर बेच के, अगर कंपनी तो इक्विटी शेयर बेचेंगे, प्रेफरेंस शेयर बेचेंगे, वहाँ से पैसा आ जाएगा। लेकिन उस पैसे को लगाएंगे कहाँ से? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यानी जब भी मनी की बात आती है तो मनी में दो चीज़ आप याद रखिएगा। पहला होता है कहाँ से लाएंगे, सोर्सेस, स्रोत क्या है पैसा लाने का, और दूसरा होता है एप्लीकेशन, इसको यूटिलिटी भी बोलते हैं। कहाँ पे हम पैसा लगाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेस ऑफ फंड। पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा, ये दो अगर आप कर लिए तो आपको कभी आपके बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी किसी बिजनेस में अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका मेन कारण है वो दोनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, इससे रिलेटेड डिसीजन आपको फाइनेंस के अंदर लेना होगा कि पैसा कहाँ से लाएंगे और कहाँ कहाँ उसको यूज कर सकते हैं। तो बोलता है इन दोनों से संबंधित जो भी काम होंगे वो फाइनेंस के अंदर आएंगे। यहाँ भी वही चीज़ लिखा है, देखिए,
आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाना, और दूसरा है पूंजी को उपलब्ध करना और पूंजी का विवेकीकरण उपयोग करना। मतलब पैसा पहले हम लोग कहाँ से लाएंगे ये सोचना है। इससे पहले एक बात और लिख दिया, अनुमान लगाना, यानी इससे पहले आपको डिटर्मिनेशन करना पड़ेगा ना, पैसा कितना चाहिए, डिटरमाइन कीजिएगा ना कितना पैसा चाहिए, पहले ये तय कीजिए कितना चाहिए, दूसरा बोलता है उसके बाद लाइए कहाँ से आएगा, और फिर जब पैसा आ गया तो कहाँ उसको यूज करेंगे। 3 डिसीजन हम लोग इसके अंदर ले सकते हैं। हालांकि ये अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, सोर्सेज और एप्लीकेशन मेजर डिसीजन होते हैं फाइनेंस के अंदर। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम? इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग जानेंगे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा। ये तो अनुमान लगा लिए कितना पैसा चाहिए, लेकिन कहाँ से आएगा, कितने सोर्स हैं, क्योंकि अभी हम आप लोग डिस्कस कर रहे थे, एक 2 ही चीज़ मेजर होता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लें कि पैसा आएगा कहाँ से, तो कितने सोर्स हैं। तो पैसा आने का सोर्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपको पैसा कितने दिन के लिए चाहिए, तब आप डिसाइड करोगे कहाँ पे जाएं। अच्छा, आपको 3 दिन के लिए पैसा चाहिए तो क्या बैंक लोन लोगे? अच्छा, आपको 3 साल के लिए पैसा चाहिए तो महिला मंडल से आएगा? तो पहले ये बताओ कितने दिन के लिए पैसा चाहिए। तो हम लोग फाइनेंस को 3 पार्ट में बांटते हैं कि कितने दिन के लिए आपको पैसे का जरूरत है। तो लिखा है बिजनेस सोर्स फाइनेंस का क्या सोर्स है, तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस 3 है। पहला है लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो यहाँ से लाओ। लंबे समय का मतलब 5 साल से अधिक, यहाँ लिख सकते हैं से अधिक, 5 साल से अधिक। इसको मोर देन 5 ईयर भी लिख सकते हैं, मोर देन 5 ईयर। 5 साल से अगर ज़्यादा आपको चाहिए तो आप यहाँ से पैसा ला सकते हैं 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, है ना। मोर देन 5 ईयर, 5 वर्षों से ज़्यादा। अगर 5 साल से ज़्यादा समय के लिए आपके बिजनेस को पैसा चाहिए तो आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक ऑप्शन है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस में कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, तो पहला इक्विटी शेयर से ला सकते हैं, दूसरा डिबेंचर, लेंडर की जगह डिबेंचर भी तो लिखा जा सकता है। दूसरा कहाँ से ला सकते हैं, डिबेंचर से ला सकते हैं। डिबेंचर समझते हैं, ऋण पत्र, तो हम लोग शेयर से ला सकते हैं, डिबेंचर से ला सकते हैं। और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो यही लोन देते हैं लॉन्ग टर्म लोन, जैसे LIC से लोन ले सकते हैं, IDBI से लोन ले सकते हैं, IFC से लोन ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे LIC नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सॉरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो बैंकिंग नहीं है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप पैसा ला सकते हैं जो आपको देता है अगर आपको 5 साल से ज़्यादा समय के लिए चाहिए। अब 1 साल से 5 साल के लिए चाहिए तो कहाँ से लोन लाएंगे, 1 साल से 5 साल के लिए अगर आपको पूंजी चाहिए तो कहाँ से ला सकते हैं, तो उसके लिए आपको लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके नीचे क्या है, सार्वजनिक बैंक से बोला, सार्वजनिक निक्षेप से ला सकते हैं और अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं। 1 साल से इक्विटी शेयर से भी ला सकते हैं इसमें। अगर 1 साल से 5 साल के बीच में चाहिए तो आपके पास एक ऑप्शन इक्विटी शेयर का भी बनता है, आप चाहेंगे तो इक्विटी शेयर से भी पैसा ला सकते हैं, इक्विटी शेयर से भी पैसा ला सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर भी 1 साल से कम समय के, 1 साल से 5 साल के लिए बिकता है। तो आपके पास इक्विटी शेयर है, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक हो सकता है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया से ले, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले, जितने कॉमर्शियल बैंक हैं वहाँ से पैसा ला सकते हैं। अगर आपको पैसा 1 साल से कम समय के लिए चाहिए तो क्या होगा, 1 साल से कम, अच्छा शॉर्ट टर्म इधर आ गया है, ओह सॉरी, इसका मतलब अभी जो बता रहे थे ये यहाँ नहीं आएगा, सीक्वेंस तोड़ दिए भाई साहब। पहले लॉन्ग के बाद क्या होना चाहिए, और तब होना चाहिए शॉर्ट, तो सीक्वेंस गलती से दूसरा हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 1 साल से 5 साल के लिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे आएगा 1 साल से कम के लिए। अगर 1 साल से कम के लिए आप पैसा लाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट टर्म। तब इसका मतलब यहाँ इक्विटी शेयर का ऑप्शन सही नहीं होगा, इक्विटी शेयर यहाँ काम नहीं करेगा, इक्विटी शेयर यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में इक्विटी शेयर का जरूरत नहीं पड़ता है और मीडियम में इक्विटी शेयर का जरूरत पड़ता है। यहाँ लिखा हुई है प्रेफरेंस शेयर से ला सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट से ला सकते हैं, लोन ले सकते हैं बैंक से,
कॉमर्शियल बैंक से। 1 साल से 5 साल के लिए आप कॉमर्शियल बैंक से लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लें 1 से 5 साल के लिए। कोई दिक्कत किसी को? 1 साल से 5 साल के लिए आप कॉमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं इसमें? ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है, आपको हम बताया मीडियम टर्म में और क्या क्या ऑप्शन है, तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बता दिए। अर्न इनकम मतलब समझते हैं, इसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ऐसा इनकम जो आपने कमाया है और बचा लिया। एक बिजनेस क्या करता है, कमाता है तो सारा प्रॉफिट बांट देता है या कुछ बचा के रख लेता है। तो अगर वो कुछ पैसा बचा के रख लेता है तो उस बचाए हुए पैसे में से अगर वो पूंजी लगाता है तो उसको बोलते हैं अर्न इनकम। पब्लिक डिपॉजिट हो सकता है, पब्लिक से डायरेक्टली डिपॉजिट ले सकता है ये लोन के तौर पर। सरकार से ये सारी मदद मिलती है, सहायता मिलती है अदर सोर्सेज के अंदर। और आपके पास यहाँ लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस का मतलब था हेल्प। सरकार को जब ज़रूरत पड़ेगा तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सरकार भी आपको मदद भी करेगी और लोन भी दे सकती है। अच्छा, मदद कब करती है सरकार? जब लगता है कि कोई कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, 10,000 लोगों को नौकरी दे रखी है, अगर ये कंपनी डूब जाएगी तो 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो सरकार को लगता है कि इस कंपनी को ज़रूरत है मेरा, तो कुछ पैसा मदद में देती है। मदद वाला पैसा सरकार वापस नहीं लेती है, बोलती तुम अपने बिजनेस को बचा लो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और ज़रूरत पड़ेगा तो सरकार आपको क्या दे देगी? लोन भी दे देगी। लोन वापस लेगी, मदद वापस नहीं लेती। आगे क्या है? कस्टमर एडवांसेस, यहाँ से भी पैसा ला सकते हैं। नहीं समझे? अच्छा, हमारे मान लीजिए 36 क्लाइंट हैं, हम कार बेचने का काम करते हैं और पूरे देश भर में 36 मेरे क्लाइंट है जो होलसेलर है कार का, जो मेरे से डायरेक्टली खरीदते हैं फिर कार बेचते हैं। अब हम जो 36 मेरा फ्रेंचाइजी बिका हुआ है जिसको हम डीलरशिप बोलते हैं, तो जो 36 डीलर हैं मेरे कार बेचने वाले, शोरूम खोल के रखे हैं, अगर हमको पैसे की ज़रूरत पड़ जाएगा तो क्या करेंगे? उनसे एडवांस ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। अरे 8 साल से हम इनको ऑडी सप्लाई कर रहे हैं, 8 साल से इनके शोरूम में हम ऑडी दे रहे हैं। आज हमको ज़रूरत पड़ गया तो इनसे एडवांस ले लेंगे कि हमको 100 करोड़ रुपये दीजिए या 50 करोड़ रुपये दीजिए हमको एडवांस। तो कस्टमर से एडवांस लिया जा सकता है, वो दूसरा यहाँ है कस्टमर एडवांसेस। जब किसी कंपनी को ज़रूरत पड़ता है तो कस्टमर से ही एडवांस ले लेता है। कोई दिक्कत है? कंपनी का कस्टमर कौन, पब्लिक या डीलर? डीलर है तो डीलर से पहले पैसा ले लेगा कि लो भाई पहले पैसा दे दो, अब हमको ज़रूरत है आज। तो जब ज़रूरत होता है तो कंपनी अपने डीलर से पहले ही पैसा ले लेती है, एडवांस में डलवा देती है। और ज़्यादातर जैसे अभी बहुत सारे डीलर्स ऐसे होते हैं जो खूब शोरूम में गाड़ी बिक रहा है। अभी यहाँ हीरो का खूब गाड़ी बिके, तो हीरो शोरूम का जो डीलर है, जो मालिक है, अगर उसको कंपनी वाला बोल दिया कि नहीं माल भेजने से पहले पैसा डालना होगा, 3 महीना पहले पैसा डालना होगा, तो क्या ये डालेगा या नहीं डालेगा? तो वही है कस्टमर एडवांस। अगर चाहेगा तो उसको कस्टमर एडवांस से भी मिल सकता है पैसा, उसको कंपनी से भी लोन मिल सकता है, दूसरी कंपनी इस कंपनी को लोन दे सकती है। अब ये कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए 5 साल से ज़्यादा, तो ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी से भी कर्ज ले सकती है, मालूम है कि नहीं? अगर रिलायंस को पैसा चाहिए तो रिलायंस कंपनी टाटा के पास ऑफर किया कि अपने को पैसा चाहिए, आपके पास है क्या? अगर है तो दे दो। टाटा कंपनी के पास 500 करोड़ का सरप्लस फंड था 500 करोड़ पे। अब टाटा सोच ही रहा था कहाँ लगाएं, तो रिलायंस एक ऑप्शन दे दिया, तो टाटा कंपनी जो 500 करोड़ उसके पास रखा हुआ था उसको रिलायंस में लगा दिया कि हम ये कर्ज दे रहे हैं। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है। कौन कंपनी लोन देगी? जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, जिसके पास पैसा रहेगा या जिसके पास पैसा नहीं रहेगा। तो जो कंपनी अच्छी चलती है ना, जिसके पास सरप्लस फंड रहता है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को भी लोन देती है। तो यहाँ से भी ऑप्शन बन सकता है, आप ले सकते हैं। आप क्रेडिट भी ले सकते हैं, जिसको क्रेडिट कार्ड बोल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट मतलब आप लोन उठा लिए और धीरे धीरे देना शुरू कर दिए। 2 तरह का लोन होता है। एक कंपनी बोलती है भैया आज ले रहे हैं और 10 साल बाद वापस करेंगे एक बार, आज ले रहे हैं और 10 साल बाद वापस करेंगे एक बार, आज से मत मांगना। और एक बोलता है आज ही ले रहे हैं और आज से ही वापस करना शुरू कर, धीरे धीरे करके देंगे। तो 2 तरह का लोन हो सकता है, एक बार में सारा लोन ले सकते हैं या तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ले सकते हैं धीरे धीरे। जैसे हम लोग घर का लोन लेते हैं, हाउसिंग लोन, तो कौन सा लोन लेते हैं कि भैया घर का लोन दे दो, हर महीना तुमको हम देते जाएंगे। और कंपनी जो लोन लेती है क्या ऐसे ही वापस करती है? नहीं। आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में करते हो तो बोलता है क्या आज जमा कर दो, धीरे धीरे वापस करते जाएंगे, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, बोलता आज जमा करो, 8 साल बाद पूरा पैसा ले जाना। आप आज दिए, इंस्टॉलमेंट में वापस नहीं करेगा, पूरा पैसा एक बार चुका देगा। सेम काम यहाँ भी कंपनी कर सकती है कि कंपनी सारा पैसा एक बार में लोन लेती है। जैसे कंपनी लोन लेती है तो बोलती है बैंक को कि हम आज लोन ले रहे हैं और 7 साल बाद हम आपको चुकाएंगे। 7 साल से पहले आप कुछ मत बोलिएगा, 7 साल बाद आपको सूद समेत सारा पैसा दे देंगे एक बार।
और दूसरा तरीका हो सकता है नहीं भाई हम धीरे धीरे करके देते चले जाएंगे, मेरा भी बोझ हल्का होगा और आपका भी काम बन जाएगा, आपको भी विश्वास होता जाएगा। और सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, जो अकाउंट रिसीवेबल उसको बेच सकते हैं। ये क्या है सेल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल? अच्छा हमको इमीडिएटली आज पैसा चाहिए, आज हमको एट ए टाइम 3 लाख रुपए चाहिए, क्या कर सकते हैं? तुम लोग को बेच देंगे, तुम लोग को बेच सकते हैं, तुम लोग का नहीं, तुम लोग के हिसाब को। हम क्या किए, ड्यूज लिस्ट बनाए और जिससे हम लोन लिए थे, जिससे कर्ज ले रहे हैं, उसको दे दिए कि देखो ये मेरे स्टूडेंट का फ़ी बाकी है, हमने सबको पढ़ा दिया, सबसे फ़ी कलेक्शन बाकी है, आप इसको रखो अपने पास, और ये मार्केट से कलेक्शन आएगा तो आपको मिलेगा, ये सारा आप रख लो अपना। बात समझ गए? सारा पैसा वो रखा हुआ, लिस्ट वो रखा हुआ है कि ये लोगों से मार्केट में इसका पैसा फंसा हुआ होता है कोई कोई बिजनेसमैन का, कि मेरा पैसा 3 करोड़ वहाँ फंसा, 5 करोड़ वहाँ फंसा, 10 करोड़ वहाँ फंसा है। तो हम बताए देखिए हमको लोन दे दीजिए, हाँ हम लोन नहीं चुका पाएंगे ना, तो मेरा ये जो 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ फंसा हुआ उससे हम बात करवा देते हैं आपका, वो आपको दे देगा। बात समझ गए? बैंक वाले से बात करा दिए उसका। अब कोई 3 करोड़ कस्टमर कहीं फंसा हुआ था, बोला सर देंगे पैसा लेकिन थोड़ा समय लगेगा, अब इनको अभी चाहिए कहाँ से दें? तो बैंक के सामने वो कस्टमर मेरा बोल के गया है कि सर आप सतीश जी को लोन दे दीजिए, हम जो लोन सतीश जी को चुकाना था वो आपको चुका देंगे। बात समझ गए? तो बैंक आपको लोन दे देगा कि नहीं? किस बेस पर देगा? अकाउंट रिसीवेबल की। किसी किसी का मुसीबत ये होता है कि मार्केट में पैसा है, मार्केट में सब फंस गया और उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो बैंक से वो लोन ले लेगा, क्या दे देगा बैंक में? अकाउंट रिसीवेबल, उसको बेच देगा, सर ये मेरा मार्केट में उधार है ना, ये आप वसूल लीजिएगा, जाइए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे हाँ या नहीं? ये भी हो सकता है कि आपका जो मार्केट में उधार है वो बैंक को पकड़ा दो, बैंक उससे वसूल लेगा पूरा, और आप बैंक से पैसा लेके अपना काम कर लो। ये ऑप्शन बन सकता है कि आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को भी बेच सकते हैं बैंक को। लेकिन बैंक क्या लगता है खाली बोल देने से बिक जाएगा या उससे पूरा लिखवा के लेगा? आप सब लोगों से लिखवा के लेगा। अगर आप लोग को हम अभी बेच दें ना, सेल कर दें अकाउंट रिसीवेबल को, तो आप लोग आधार कार्ड और डिटेल और एक लिखित में लिखवा लेगा कि आप पैसा अगर नहीं दिए तो कुर्की जब्ती कर देंगे। और जब हमको लगेगा हम मार्केट से वसूल नहीं कर पा रहे तो हम यही काम करते हैं, हर बिजनेस में नहीं करता है, बेच देता है। 2 तरह से बेचा जा सकता है, बैंक को और एक गुंडा भाई को, मुन्ना भाई MBBS। समझ गए? आपको मालूम है इस देश में बैंक जो है ना, वो मुन्ना भाई वाला कॉन्सेप्ट लगाया है पैसा वसूल करने के लिए। अगर वो मार्केट से पैसा नहीं वसूल कर पाता है ना खुद से, तो क्या करता है, वो बिल्डर बॉडी बिल्डर लोगों का टीम है, वो लोग को पकड़ा देता है कि लो, उसको बोलते हैं वसूली भाई, नामे रखा है वसूली भाई। वसूली भाई उसको दे दिया, जैसे मान लिया कोई 3 करोड़ लिया, कोई 10 लाख लिया, कोई 20 लाख लिया, बैंक से लिया, दे ही नहीं रहे लो, तो वो दे दिया उसको लिस्ट कि सर ये सब लिस्ट है, उसका एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, डिटेल है, तुम जितना वसूल के उससे लाओगे, खाली जान मत माना बस, जितना वसूल के लाओगे उसका 10% या 5% तुम्हारा होगा। अब क्या करता है, बदमाश लोग है ही। तो तुम लोग क्या देखो, मुन्ना भाई MBBS में है ना था, जिसमें गांधी जी वाला था जो तोड़फोड़ कर रहा था तो रोका, तो यही चीज़ होता है, उसका काम है वो आएगा घर धमकाएगा डराएगा, अगर पैसा नहीं चुकाए तो फिर तोड़फोड़ भी करेगा, मारपीट करेगा, लेकिन पैसा लेके छोड़ेगा, क्योंकि बैंक ये काम नहीं कर सकता, लेकिन बैंक करवा सकता है, यही काम यहाँ पे। तो 2 तरह से आप पैसा वसूल सकते हैं, एक बैंक को दे दीजिए, बैंक वसूल लेगा आपका पैसा मार्केट से, और अगर बैंक से नहीं वसूल कर पा रहे हैं तो किसी गुंडा भाई को दे दीजिए, वो वसूल देगा। वो इसी कंडीशन में वसूलता है कि ठीक है तुम्हारा ताकत नहीं लड़ने का तो हम लड़ेंगे, हम वसूल देंगे, लेकिन बदले में हमको कमीशन चाहिए। तो ये भी तरीका है आपके पास लोन लेने का। ये सारे तरीके हैं जहाँ से आप अपने बिजनेस फाइनेंस ला सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर आपको 5 साल से ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म लाइए, एक ये शॉर्ट टर्म है 1 साल से कम के लिए, और मीडियम टर्म है 1 साल से 5 साल के लिए। अगर आपको लोन चाहिए तो आप यहाँ से ला सकते हैं, इसको लिखिए। अब हम लोग ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर आप लाते हैं तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। दीर्घकालीन वित्त या स्थायी पूंजी की आवश्यकता या मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक। अच्छा क्या लगता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस 1 साल से ज़्यादा समय के लिए, 5 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर हमको पैसा चाहिए तो किस किस बात को ध्यान रखना चाहिए कि 5 साल के लिए से ज़्यादा समय के लिए हमको पैसे लाने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना होगा, बिजनेस का नेचर क्या है। अच्छा बिजनेस पान दुकान है तो 1 साल से 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा लेंगे या कम के लिए लेंगे? ज़्यादा के लिए, कम के लिए। तो आपके बिजनेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 साल से कम के लिए पैसा चाहिए
1 साल से 5 साल के लिए पैसा चाहिए या 5 साल से ज़्यादा के लिए पैसा चाहिए। तो कितने समय के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आप अपने बिजनेस का नेचर देखो कि किस नेचर का बिजनेस आप कर रहे हो। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे तुरंत पैसा आ जाता है तो आपको कम समय के लिए चाहिए। अच्छा, बड़ी फैक्ट्री खोलेंगे तो बड़ा सा फैक्ट्री खोले, प्रोडक्शन का काम करवा रहे हैं, कार बनवाते हैं, तो बताओ कार बनाने वाली कंपनी को 1 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए कि 1 साल से कम के लिए चाहिए? 5 साल से भी ज़्यादा के लिए चाहिए, क्योंकि 5 साल में भी नहीं चुका पाएगा, 15 साल 20 साल में चुकाएगा। क्योंकि फैक्ट्री खोलने के लिए 100 करोड़ चाहिए, 150 करोड़ चाहिए, तो 150 करोड़ 5 साल में नहीं चुका पाएगा। तो अगर बिजनेस आपका बड़ा है तो पैसा भी ज़्यादा समय के लिए चाहिए, बिजनेस का साइज छोटा है तो पैसा भी कम समय के लिए चाहिए। बात समझ आई? तो बिजनेस में पैसा कितने समय के लिए चाहिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बिजनेस के नेचर के ऊपर। 3 नेचर होता है, प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और सर्विस। अगर आप सामान बनाने का काम कर रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए, क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए। अगर बेचने का काम कर रहे हो तो भी चाहिए, लेकिन अगर सर्विस का काम कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं पड़ता, कम पैसे में भी काम चल जाता है। तो सबसे पहले ये तय करना जरूरी है। अच्छा, कितना पैसा का जरूरत है ये किस पर डिपेंड करता है? बिजनेस का बड़ा आकार कितना है। छोटा आकार है, छोटा बिजनेस है तो कम पैसा चाहिए, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसा चाहिए। तो आपको लॉन्ग टर्म यानी 5 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि तुम्हारा बिजनेस का साइज कितना है, कितना बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हो। क्या लगता है, बिजनेस का साइज अगर बड़ा होगा तो ज़्यादा पैसा चाहिए, कम पैसा चाहिए? ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा के लिए हमको लॉन्ग टर्म लाना होगा। और अगर बिजनेस का साइज छोटा रहा तो पान का दुकान वाला किधर आएगा, लॉन्ग टर्म आएगा? पान का दुकान वाले के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस का कोई ज़रूरत है नहीं है। राशन दुकान के भी लॉन्ग टर्म का कोई ज़रूरत है नहीं है, लेकिन कंपनी खोलोगे तो लॉन्ग टर्म का ज़रूरत है। तो मेरा बिजनेस का साइज कितना है, छोटा है बिजनेस, साइज मतलब समझते हो आकार, छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, इस पर निर्भर करता है कि हमको कौन सा काम करना। उसके आगे क्या लिखा है? अमाउंट एंड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फिक्स एसेट। भैया आप संपत्ति कहाँ से लाओगे इस पर भी निर्भर करता है कि आपको कितना पैसा चाहिए। अब कोई बोलता है नहीं हम अपना खरीदेंगे, तो भैया अपना खरीदने में ज़्यादा लगता है, तो आपको लॉन्ग टर्म का जरूरत पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। कोई बोलता है अपना नहीं खरीदेंगे, भाड़े पर लेकर आएंगे, तो भाड़े पर लाने में ज़्यादा पैसा लगता है या कम लगता है? ज़्यादा लगता है। एक जनरेटर 1 लाख रुपये में आता है, रात भर में 1000 में भाड़े पर आ जाएगा, तो ज़्यादा पैसा चाहिए। हमको आज रात भर ही काम है तो 1000 रुपये में आ गया ना, उसमें डीजल उसका है, सब कुछ उसका है, 1000 रुपये में लेके आ गया, तो ज़्यादा पैसा चाहिए कि कम चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि आप संपत्ति कैसे लाते हैं अपने पास। अगर आप खुद से खरीदेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा, ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप संपत्ति खुद से नहीं खरीदते हैं, कहीं से भाड़े पर लाते हैं, तो आपको कम पैसे का ज़रूरत पड़ेगा। तो आपकी कंपनी अगर भाड़े पर लाती है तो आपको कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, तब आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी संपत्ति खरीदेगी तब उसको क्या ज़रूरत पड़ेगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस लाने के लिए ये सब बात ध्यान देना होगा। उसके आगे क्या है? अगर बिजनेस का स्कोप छोटा है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ज़रूरत नहीं, लेकिन बिजनेस का स्कोप बड़ा है तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस का ज़रूरत है। स्कोप बड़ा समझते हैं, केवल झारखंड के अंदर आप अपना सामान बेचते हैं तो आपको ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं, तो आपके लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप कम समय के लिए भी पैसा लाओगे तो काम बन जाएगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम पूरे देश में बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा चाहिए, और ज़्यादा पैसा चाहिए तो कहाँ से लाएंगे, लॉन्ग टर्म से लाएंगे। लॉन्ग टर्म से ज़्यादा पैसा हमको मिलता है और लंबे समय के लिए मिलता है। तो आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए वो जानना होगा, तब ना लीजिएगा, ये उठा लीजिएगा पैसा। बस पहले ये जानो कि अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, लंबे समय के लिए पैसे की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो हम उठा लेंगे यहाँ से। आगे क्या है, किस तरह का सामान बना रहे हैं। कुछ ऐसा सामान होता है ना जिसमें कम पैसा लगता है, और कुछ ऐसा सामान होता है जिसको बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है। तो जिसको बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है उसमें लॉन्ग टर्म चाहिए, और जिसमें कम पैसा लगता है उसमें लॉन्ग टर्म का जरूरत नहीं, मीडियम टर्म से भी काम चल जाएगा। क्योंकि कम पैसा लाए हैं, मार्केट से कम कर्ज लिए हैं तो 5 साल में चुका देंगे, लेकिन ज़्यादा कर्ज लिए हैं तो 5 साल से ज़्यादा लगेगा चुकाने में। तो ये भी डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं। आगे क्या लिखा है, मतलब यंत्रीकरण की मात्रा। तुम क्या चाहते हो भैया कि सारा काम मशीन से हो तो ज़्यादा पैसा लगेगा, और ज़्यादा पैसा लगेगा तो कहाँ से लाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म से। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मशीन से कम आदमी से ज़्यादा काम कराएंगे तो कम पैसा लगेगा, कम पैसा लगेगा तो आपको मीडियम टर्म में से भी काम चल जाएगा। आगे क्या है, कंपनी को स्टार्ट करने का शुरुआत का खर्च। अगर शुरुआत का खर्च कम रहेगा तो पैसा ज़्यादा नहीं लाने की जरूरत पड़ेगा, कम खर्च हो रहा है, 5 लाख में धंधा शुरू हो रहा है तो मीडियम टर्म से उठा लो। लेकिन 5 करोड़ लग रहा है तो भैया मीडियम टर्म में कोई 5 करोड़ नहीं देगा,
तो कहाँ से उठाना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म से उठाएंगे। ज़्यादा पैसा उठाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा पैसा उठाएगा तो एक बार में दे पाएगा तुरंत में? 500 करोड़ उठा लिए तो क्या लगता है तुरंत 500 करोड़ दे पाएंगे? तो उसके लिए तो लॉन्ग टर्म ही ना पकड़ेंगे। अगर हमको ज़्यादा पैसा चाहिए तो लॉन्ग टर्म जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा हम तुरंत दे ही नहीं सकते, और कम पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म में मेरा काम बन जाएगा। और नीचे क्या है, आपके मैनेजमेंट का क्या पॉलिसी है उस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने समय के लिए पैसा लाना चाहते हो। यानी पैसा किसी बिजनेस को कितने समय के लिए चाहिए ये बिजनेस डिसाइड करेगा अपने ये सब बात को ध्यान रखते हुए। ये सब बात को ध्यान रखते हुए बिजनेस डिसाइड करेगा कि उसको लॉन्ग टर्म चाहिए, मीडियम टर्म चाहिए या शॉर्ट टर्म चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? अब आपके घर में पैसा 5 साल के लिए चाहिए, घर में बच्ची की शादी करनी है, तो उस व्यक्ति को डिसाइड करना होगा कि उसको 5 साल के लिए चाहिए, 15 साल के लिए चाहिए या 1 साल के लिए चाहिए। वो व्यक्ति आपका ये सब बात ध्यान देगा। वो बिजनेस तो नहीं कर रहा है जो ये सब व्यवसाय का क्षेत्र, लेकिन वो देखेगा कि मेरा इनकम कितना है, हम अगले 3 साल में चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, सारी बात को ध्यान रखेगा। उसके बाद वो डिसाइड करेगा कि कौन सा कैपिटल हम लोग लेंगे। कोई दिक्कत है? कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल ले, इसको लिखिए। अब हम लोग देखेंगे कि दीर्घकालीन वित्त या स्थायी पूंजी को प्राप्त करने के साधन अभी हम लोग पढ़ चुके थे कि कहाँ से ला सकते हैं। तो अभी पढ़े ना, शेयर बेच के ला सकते हैं, डिवेंचर बेच के ला सकते हैं, विशेष वित्तीय संस्थान से ला सकते हैं। इसके अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आपका LIC से ला सकते हैं वित्तीय संस्थान। और कौन कहाँ से पैसा आ सकता है? SBI से आ सकता है। और कहाँ से पैसा आ सकता है वित्तीय संस्थान के जरिए? IDBI से आ सकता है। और वित्तीय संस्थान कौन कौन है जहाँ से आप पैसा ला सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? IFCI से आ सकता है। और कौन ऐसे वित्तीय संस्थान है जहाँ से आप पैसा ला सकते हैं? SFC से आ सकता है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन से आ सकता है, ICICI बैंक से आ सकता है, यहाँ से भी ला सकते हैं, HDFC से ला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ से आप पैसा, सहारा इंडिया से भी आप ला सकते हैं, लेकिन सहारा डूब चुका है तो वहाँ से पैसा नहीं आएगा। ये सब जगह है जहाँ से आप पैसा ला सकते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाएगा। कंपनी अगर आप खोलते हैं तो लंबे समय के लिए पैसा आप यहाँ से ला सकते हैं। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि कौन कौन से ऐसे साधन है जहाँ से हम वित्तीय स्रोत ला सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस ला सकते हैं। कोई दिक्कत है?